समीर वानखेड़े एनसीबी के जो डायरेक्टर है, अधिकारी है, उनके ऊपर जानबूझकर हमले किए जा रहे हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन में मतलब जाकर उनके फोटो वायरल किए जा रहे हैं और उन्होंने पैसे लेने की भूमिका ले ली थी, इसके लिए उनको बदनाम किया जा रहा है। उनके पिताजी जो ज्ञानेश्वर वानखेड़े हैं, इनका नाम दाऊद था, इसी तरह की भूमिका वो रख रहे हैं। और ज्ञानेश्वर वानखेड़े ने मुझे पूरे पेपर दिखाए हैं और उन्होंने बताया है कि भाई उनके जो बीबी है वो मुस्लिम कम्युनिटी की है, हमने शादी सहमति से की है और मैं मतलब बाबा साहब का अनुयायी हूँ। मेरे रिकॉर्ड में हिंदू महार का रिकॉर्ड उन्होंने मुझे दिखाया है और मतलब हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहा है तो इसको आपने मतलब हमको सपोर्ट किया, ये अच्छी बात है, लेकिन और भी हमारे समीर के पीछे और हमारी फैमिली के पीछे आपने रहना चाहिए। ये बताने के लिए आज ज्ञानेश्वर वानखेड़े जी और उनके जो पिताजी है और क्रांति रेडकर जो उनकी पत्नी है, तो ये दोनों ने मेरे साथ आधा पौना घंटा बात की है मेरे घर में। और आज मुझे मिलने के लिए इसलिए आए हैं कि भाई आप समाज के लीडर है और बाबा साहब के अनुयायी है, तो बाबा साहब के अनुयायी पर बाबा साहब ने दिया हुआ रिजर्वेशन के माध्यम से मतलब IRS में मतलब समीर वानखेड़े सफल हुए। उनके पिताजी भी बाबा साहब के रिजर्वेशन के कारण स्टेट एक्साइज में इंस्पेक्टर बने, तो इसीलिए आपने हमको सपोर्ट करना चाहिए। इसीलिए मतलब ये दोनों ने मेरे साथ चर्चा की है और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं नवाब मलिक जी को बताना चाहता हूँ कि भाई हमारे समीर वानखेड़े और उनके फैमिली को बदनाम करने का षड्यंत्र आपने रोकना चाहिए। आपने एनसीपी के प्रवक्ता पद का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और आप जानबूझकर मतलब ये फैमिली को बदनाम कर रहे हैं, तो आप एक दलित अधिकारी पर इसी तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं है। और अगर वो मुस्लिम हैं ऐसा बोलते हैं तो वो तो मुस्लिम नहीं है, लेकिन अगर वो मुस्लिम हैं ऐसा बोलते हैं तो मुस्लिम आदमी के खिलाफ क्यों मतलब बयानबाजी कर रहा है। तो मेरा सवाल उनको ये है कि मुस्लिम का विषय तो नहीं है, ये तो बाबा साहब के अनुयायी है, दलित समाज के हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी ये फैमिली के पीछे है। समीर वानखेड़े को बाल को भी धक्का नहीं लगेगा और रिपब्लिकन पार्टी पूरी उनके ताकत से उनके पीछे रहेगी। और नवाब मलिक जी हमारे अच्छे मित्र भी है, उन्होंने मतलब ये जो आरोप प्रत्यारोप है रोकना चाहिए, इसी तरह का हमारा कहना है। और अभी क्रांति रेडकर बोलेगी। सर एक आहे नवाब मलिकाने असा तुमच्यावर आरोप केलेला आहे की समीर वानखेड़े यांनी एका दलिताचा अधिकार हिसकावून घेतला आणि तुम्ही त्यांच्या कुटुंबाला भेट देताय, हे दुर्दैवाचं आहे असं त्यांनी टीका केली तुमच्यावर। ठीक आहे, तर त्यांच्या कुटुंबाला म्हणजे माझ्याकडे कुणी जो लोक आले, माझ्याकडे हिंदू येतात, मुस्लिम येतात, दलित येतात, बौद्ध येतात, तर मला भेटण्यासाठी सगळ्या जाती धर्माचे लोक येतात आणि माझ्यावर आरोप करण्याचा काही प्रश्नच येत नाही आहे। मला भेटण्यासाठी आणि मी दिलेला पाठिंबा आहे तो आभार व्यक्त करण्यासाठी आणि अजूनही RPI आणि मी स्वतः या कुटुंबाच्या पाठीमागे उभं राहू। आमच्यावर अन्याय होतो आहे आणि म्हणून त्या आमच्याकडे आलेले आहेत। अशा कुटुंबाला भेटणं हे चुकीचं आहे असं जर नवाब मलिक यांचं म्हणणं असेल तर ते योग्य नाही आणि मला भेटायला जर नवाब मलिक आले तर त्यांना सुद्धा मी भेटेन आणि त्यांचं काय म्हणणं असेल तर त्यांनी माझ्यासमोर मांडावं। हिंदी में जानना चाहेंगे, हिंदी में जानना चाहेंगे। नवाब मलिक ने ये कहा कि मतलब ये दुर्भाग्य है कि रामदास आठवले जी एक जिसकी दलित की सीट लेके और इस तरह से बयान दिया है, उन्होंने क्या कहना? नहीं, वो बोल रहे ये दुर्भाग्य बोल रहे हैं, लेकिन मेरा भाग्य है कि आज क्रांति रेडकर जैसी एक फिल्म एक्ट्रेस मेरे घर में आई है और एक फिल्म एक्ट्रेस मेरे घर में आने के बाद मुझे लग रहा है कि मैंने भी फिल्म में काम करना चाहिए। तो ठीक बात है, तो क्रांति रेडकर भी इधर आई है, उनके पिताजी भी इधर आए हैं, तो मेरा भाग्य है कि भाई ये अच्छे फैमिली के लोग, पढ़े लिखे फैमिली के लोग मेरे पास आए हैं और मैंने उनका सुन लिया है और हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जानबूझकर नवाब मलिक जी ने आरोप लगाना अच्छी बात नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। आपने फिल्म की बात की, नवाब मलिक ने ये कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है, मेरे दोस्त क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि मैं अभी पिक्चर में आया नहीं हूँ। बोलने दो ना, पिक्चर अभी बाकी है सर, बोलिए। नहीं मतलब नहीं, आपने बोला कि भाई पिक्चर अभी बाकी है तो मेरा रोल अभी पिक्चर में बाकी है। पिक्चर अभी बाकी आहे, अजून अनेक नावं बदलण्याचं सुद्धा बाकी आहे। पिक्चर अजून बाकी आहे आणि अनेक पिक्चरातली नावं बदलण्याचं सुद्धा बाकी आहे।
नाही, पिक्चरमधली नावं बदलण्याचा विषयच येत नाही आहे. म्हणजे या पिक्चरमधली जी नावं आहे ती नावं हे समाज, हे कुटुंब दलित समाजाचं आहे, आंबेडकरांचे कुटुंब आहे. नावं बदलण्याचा विषय नाही आहे. सगळं रेकॉर्ड या ठिकाणी आणलेलं आहे आणि मला वाटतं की क्रांतीला बोलू द्या आणि त्यानंतर त्यांचे वडील बोलतील आणि नंतर मला प्रश्न विचारला. अरे नंतर फ्रॉड का आरोप लगाया है कि कास्ट सर्टिफिकेट का दुरुपयोग किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? जो फ्रॉड का आरोप लगाया है कि कास्ट सर्टिफिकेट का दुरुपयोग किया, एससी कोटा का दुरुपयोग किया गया और कोई डिजर्विंग कैंडिडेट था उसका हक मारा गया, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि वो जो बोल रहे हैं सही नहीं है. मतलब ये मुसलमान होते थे तो वो ऐसा तो नहीं करते थे, लेकिन वो शेड्यूल कास्ट के उनके रिकॉर्ड में हिंदू महाल है और उनके पिताजी भी मतलब सब इंस्पेक्टर पहले बने, बाद में इंस्पेक्टर बने, वो भी एमए तक उनकी पढ़ाई हुई है और उन्होंने मतलब नाजायज़ फ़ायदा उठाया, ऐसा आरोप नवाब मलिक का ठीक नहीं है. जमीर वानखेड़े दलित समाज के हैं, उनको रिजर्वेशन लेने का अधिकार है और उन्होंने उनको रिजर्वेशन के माध्यम से वो IRS बने हैं और नवाब मलिक के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है. आज जब हम यहाँ बैठे हैं और अनेक बार नवाब जी ने समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप किए हैं, उनके कास्ट सर्टिफिकेट के आरोप किए हैं. आज हम इधर आए हैं, उन्होंने कहा ये दुर्भाग्य है कि इतने बड़े नेता एक दलित की सीट छीन रहे हैं. इनको बहुत समझ है, ये बहुत बड़े नेता हैं, उनके हाथ से ऐसा गलत काम कभी नहीं होगा. आज वो हमारे साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि उन्हें हर एक दलित बच्चे की, हर एक दलित इंसान की, हर एक दलित औरत, माँ, बहन, हर एक की इज्जत का सवाल है और उनको उस चीज़ का वो दिल के बहुत करीब है वो चीज़ उनके. तो ये विषय जब हमने उनके सामने रखा, उनके सामने सारे हमने पुरावे रखे, जो भी प्रूफ्स है हमारे पास वो उनके सामने रखे. सब सबूत देखने के बाद उनको ये विश्वास हो गया कि हाँ ये लोग सच बोल रहे हैं. और नवाब जी रोज आप जो बोलिए, मालदीव्स का आरोप बोलिए, पैसे लेने का आरोप बोलिए, ये पैसे की सेटिंग दुबई में हुई, इसके उसके सारे आरोप आज तक कास्ट सर्टिफिकेट से लेके मैरिज सर्टिफिकेट से लेके हर एक आरोप उनका झूठा साबित हुआ है. आज मेरे जो ससुर जी हैं यहाँ पे ज्ञानदेव जी वानखेड़े, आज वो आपके सामने सारे जो रियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने रामदास जी को भी दिखाए हुए हैं वो आपके सामने सादर करेंगे, ताकि जैसे इनका हमारे ऊपर विश्वास हुआ वैसे आपको भी हो जाएगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी मीडिया ये कह रही है, जो भी लोग ये कह रहे हैं कि समीर जी ये हैं, कास्ट का वो है, उन्होंने फ्रॉड किया है, प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़कर विनंती करती हूँ, आपकी आंखें खोलिए और सिर्फ सच का साथ दीजिए, क्योंकि सच है ना वो ढक सकता है लेकिन छुप नहीं सकता. इसलिए अभी मैं विनंती करूँगी मेरे जो ससुर जी हैं ज्ञानदेव जी वानखेड़े, उनको सारे प्रूफ्स दिखाएं और ये जो सारा गर्मा गर्मी का मामला है उसे शांत कर दें. आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे पीछे एक बड़ा केंद्रीय नेता जो न्याय और सामाजिक मंत्री है श्री रामदास जी आठवले, उनके घर में गया, मेरे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको दिखाया और वो ये भी बताया कि मैं जय भीम वाला, मैं डॉक्टर बाबा आम्बेडकर के तरफ से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरा बेटा भी यहाँ तक पहुँचा हूँ. और जो नबी क्या नाम उनका, नवाब मलिक जी कहते हैं कि कोई दलित का हक मार के इन्होंने ये लिया, अरे हम खुद ही दलित है, हम खुद आम्बेडकरवादी है, खुद हमारा ही हक है, हक मारने का तो सवाल ही नहीं उठता. ऐसा नवाब जी को आपके तरफ से भी आप बोल दीजिए भाई, ऐसा गलत फहमी समाज में ना फैलाए. अगर आपको जो भी कहना है आप सीधा न्यायालय में, माननीय न्यायालय में जा सकते हैं. खाली आपके जवाई को, जो समीर खान उनका नाम है, उनको अरेस्ट किया एनसीबी मेरे बेटे ने, इसीलिए वो हमारे ऊपर, मेरे बेटे के, मेरे बेटी के, मेरे बहू के और मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे, ये जाति का, ये मैं कभी भी धर्मांतर नहीं किया, ना मेरे बेटे ने की गया. ये सब नवाब मलिक जी के आरोप झूठे हैं. अभी एक दिन में जैसा कि उनका जवाई बाहर आया, मेरा ये शादी का निकाला, हाँ सही है, मैं मुस्लिम लड़के से शादी किया हूँ, मेरे बेटी की भी शादी मुस्लिम लड़की से हुई. उनको एक दिन में मौलाना बुड्ढा कहाँ से मिलता है 17 साल के बाद, एक दिन में खड़ा करके लेके आता है. इसका राज मुझे कृपया करके बताए ताकि मैं भी कुछ आगे बढ़ूँ इसके बारे में. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24.